नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज कोई रीडिंग नहीं है, आज जस्ट एक बातचीत का सेशन है और मैंने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं कोई भी एक कार्ड निकालूंगी एंड उस कार्ड में जो भी थीम होगी उस पर हम बात करेंगे। एकदम इम्प्रॉम्प्टू होगा, मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है आज। तो जो भी मैसेज और जो भी गाइडेंस आपकी तरफ पहुँचनी होगी फ्रॉम द एंजल्स वही कार्ड निकलेगा एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू कॉन्सेप्ट। कुछ नया है मेरे लिए भी, तो आई थिंक मुझे ये वाले कार्ड्स यूज़ करने चाहिए। हार्ट, पावर ऑफ लव वाले ये कार्ड्स हैं। सो इसमें ऐसा नहीं है कि लव मैसेजेस मिलेंगे, इसमें कुछ भी आ सकता है। सो आई एम रियली एक्साइटेड, लेट्स सी। ओके, वो एक कार्ड कूद के आया, सो इट डेफिनेटली हैज सम मैसेज। Kindness. Wow. I mean, LinkedIn पे I have been posting so many, not questions, so many posts about kindness. और आज हमारे पास कार्ड आया है kindness. एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है बातचीत का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है इस बारे में एंड किस टॉपिक्स पे मुझे बात करनी चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर कोई प्री डिसाइडेड टॉपिक्स हैं तो मैं उन पर प्रिपरेशन करके आऊँगी, अदरवाइज हम इम्प्रॉम्प्टू कार्ड्स निकालेंगे ऑन द स्पॉट। तो ये कार्ड कहता है काइंडनेस। यू आर अ ह्यूमैनिटेरियन मेड ऑफ लव एंड यू आर एबल टू शेयर दैट एनर्जी विद अदर्स। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग यही है कि हमें एक दूसरे के साथ काइंड होना चाहिए। हमें एक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आई मीन हो सकता है हम सबके साथ ये हुआ हो, बट मैं अपने नज़रिए से बता रही हूँ इस चीज़ को कि हमारे मतलब जब मैं स्कूल में थी, जब मैं प्रॉबली 6th या 7th क्लास में थी, तो वहाँ पे एक लड़की हमारे स्कूल में उसने एडमिशन लिया। बहुत डरी डरी सी हुई थी, ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। एक बार एक मैम, हमारी साइंस की मैम थी एंड शी वॉज़ वेरी मॉडर्न एंड वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि एवरीबडी ये वाली बुक निकालो, साइंस की बुक निकालो। तो उस हड़बड़ी में, टेंशन में, स्ट्रेस में उसने कुछ भी बुक निकाल लिया और उसने बुक उल्टा निकाला। तो उसको डांट पड़ी कि तुमने गलत बुक निकाली और उसको और भी ज़्यादा डांट पड़ी क्योंकि तुमने उल्टी बुक पढ़ी। आई मीन आई यू इलिटरेट, और ऐसा कुछ बोला मैम ने कि एजुकेटेड नहीं हो क्या और ये वो। और वो बहुत डर गई और वो हिंदी में जवाब देने लगी एंड मैम जो थी वो इंग्लिश में बात कर रही थी। तो अभी हम किसी को जज नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, बट वो बहुत ज़्यादा सहम गई और उससे कोई बात नहीं करता था क्लास में। एंड एक बार पीटी पीरियड हो रहा था तो मैंने उसको अप्रोच किया एंड मैंने उससे जाके बात करी। तो मुझे पता चला दैट शी इज़ फ्रॉम हरियाणा और उसे इंग्लिश नहीं आती, बट शी इज़ अ टॉपर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, नॉट ओनली क्लास बट हर होल डिस्ट्रिक्ट। उसको कुछ 98% ऐसा कुछ आया था एंड शी सीम्ड सो इंटेलिजेंट, सो काइंड, बिकॉज उसने पलट के कुछ बोला नहीं मैम को। वो बोल सकती थी बट वो बहुत डरी हुई थी एंड शी वॉज़ वेरी काइंड। एंड देन मुझे एक बहुत बड़ा लेसन मिला कि आपको किसी को फेस वैल्यू पे जज नहीं करना चाहिए। एक लड़की जो बेचारी बोल नहीं रही है डजंट मीन, और उसने बुक उल्टी निकाल ली या फिर उसको अंग्रेज़ी नहीं आती, डजंट मीन कि वो गंवार है। दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। शी वॉज सो इंटेलिजेंट एंड बाकी लोगों से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी या करती, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे डैड का तब तक ट्रांसफ़र आ चुका था और मैं उस टाइम फिर शिफ्ट हो चुकी थी, अदरवाइज़ मैं कंटिन्यू करती उससे फ्रेंडशिप करना। तो आई थिंक आपको नहीं पता होता है कि किसकी क्या जर्नी है, कौन कहाँ से आ रहा है, किसका क्या मूड है, किसके घर में क्या सिचुएशन चल रही है। लिटिल वी कैन डू इज़ बी काइंड विद ईच अदर। आई थिंक काइंडनेस जो होती है वो बहुत, इट गोज़ अ लॉन्ग वे। तो ये एक चीज़ जो है वो मुझे आज तक याद है, जो कि ऑफकोर्स बचपन की चीज़ थी, बट वो एकदम से एक शॉकिंग चीज़ थी कि ओ माई गॉड, एक टॉपर है और उसको यहाँ पे इतना अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। ऑल्सो आई फील कि जो टीचर्स होते हैं, विद नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट जो टीचर का, जो गुरु का पोजीशन होता है, जो रोल होता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, खुदा से भी बड़ा होता है, गॉड से भी बड़ा होता है। और अगर टीचर्स कुछ बच्चों को पूरी क्लास के सामने ऐसे उनके पीछे पड़ जाएंगे तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि हमें एक टैरो में भी मैंने यही सीखा है कि हमारे अंदर और हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में दो चीज़ें होती हैं, दो टाइप की एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, जिसके बारे में काफ़ी मैं जिक्र करती हूँ। तो हमारा जो हमारे अंदर की अगर बात करें तो फेमिनिन साइड जो होती है वो होती है काइंडनेस वाली साइड, जो कि बहुत ही नर्चरिंग होती है, जो क्रिएटिव होती है, जो बहुत ऑब्जर्विंग होती है। तो वो एक पैसिव एनर्जी होती है, फर्टाइल एनर्जी होती है।
दूसरी साइड एक मैस्कुलिन एनर्जी हमारे अंदर होती है जो कि डिटर्मिनेशन, एम्बिशन, एक्शन एंड इम्पल्सिवनेस, गुस्सा, ये सब एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होती है और ये थोड़ी सी शांत एनर्जी होती है फेमिनिन साइड। तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड दोनों बहुत ही बैलेंस करके ज़रूरत होती है आगे चलने की, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही पैसिव हो जाएंगे, बिल्कुल ही ऑब्जर्व करेंगे, कुछ एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे या कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसी तरह आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत ही एम्बिशियस रहेंगे, तो आप अपने नर्चरिंग साइड को, अपने इमोशंस को, अपने वल्नरेबल साइड को उससे डिटैच रहेंगे, उससे अटैच ही नहीं हो पाएंगे आप। तो इन चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ इसका सीधा असर हमारे पेरेंट्स का हम पे पड़ता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी ऑफकोर्स एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन होता है। तो अगर किसी भी एक पेरेंट के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, ऑफकोर्स जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता होगा, या जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको पता होगा, या अगर आपको जनरली भी पता है, तो पेरेंट्स अगर अपने किसी भी बच्चे को अंडरमाइन करें, अगर पेरेंट में से जैसे फॉर एग्जांपल फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, फादर आपके कभी भी काइंड नहीं थे आपके साथ, या आपकी तरफ उन्होंने उतना केयर नहीं दिखाया जितना आपने एक्सपेक्ट किया था एज अ चाइल्ड, तो वहाँ पे फादर हीलिंग इश्यूज आने लगते हैं। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि जो यूनिवर्स है वो सबको गिफ्ट दे रहा है, वो सबको ब्लेसिंग्स दे रहा है, बस एक मैं ही रह जा रहा हूँ या रह जा रही हूँ। तो ये चीज़ें, यानी कि यूनिवर्स मेरी तरफ बायस्ड है, पार्शियल है, ऐसी फीलिंग आने लगती है। इस फीलिंग की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें, पैटर्न्स मैनिफेस्ट करने लगते हैं, लोग मैनिफेस्ट करने लगते हैं जो कि नेगेटिव पीपल होते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो एक्सपीरियंसेस क्यों रिपीट होते हैं? ताकि हम उस चीज़ को हील कर सकें और रिलीज़ कर सकें। सिमिलरली अगर आपकी मदर या आपकी कोई मदर फिगर, मौसी, चाची, या फिर कोई टीचर, फीमेल टीचर भी इनफैक्ट, क्योंकि पेरेंट्स के बाद एक टीचर ही होती है जिसको बच्चे लुकअप टू करते हैं, तो आपकी लाइफ में कोई भी फेमिनिन होती है, स्पेशली योर मदर, इफ़ दे आर नॉट काइंड टू यू, अगर वो आपको भले ही आपको इम्प्रूव करने के लिए भी वो अगर नेगेटिव चीज़ें बोल रही हैं, तो भी वो चीज़ें बचपन में बहुत ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस में एम्बेड हो जाती हैं, बैठ जाती हैं जाके, और इवन इफ आप बड़े हो जाते हैं, आप बूढ़े भी हो जाएंगे, अगर आपने उस चीज़ को हील नहीं किया तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में रिपीट होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको गिफ्ट देना चाहता है, नहीं देना चाहता है, ब्लेसिंग आ रही है, नहीं आ रही, बट आप उसको रिसीव करने में रेजिस्टेंस दिखाते हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है मैं डिजर्व नहीं करता, क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं नहीं, थोड़ा डिले करते हैं, या फिर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब मदर हीलिंग इश्यूज आ जाते हैं तब। तो आई थिंक हमें काफ़ी लोगों को देखा गया है, काफ़ी फैमिलीज़ को देखा गया है कि वो अपने बच्चों को अलग तरीके से नर्चर करती हैं, उनको अलग तरीके की चीज़ें सिखाती हैं। कुछ बच्चे बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा सुधरे हुए ओबीडियंट होते हैं। इसमें पेरेंटिंग का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ होता है। एंड वाई मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काइंडनेस से रिलेटेड होते हैं। आपको नहीं पता कि किसकी लाइफ कैसी चल रही है। वन सिंपल थिंग जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप किसी के साथ काइंड हो सकते हैं। काइंड यानी कि करुणा। आप भले ही आपका मूड खराब हो, लेकिन आप किसी की तरफ स्माइल करें तो उसके फेस पे भी ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी। एक छोटा सा आप उसकी हेल्प करेंगे तो हो सकता है वो भी आपको हेल्प करे, या वो किसी और की हेल्प करे। तो ये एज अ चेन चलता जाता है। चेन चेन यानी कि कड़ियाँ चलती जाती हैं। तो ये भी कहा गया है कि आप जो यूनिवर्स में एनर्जी डालते हैं, आप जो गिव आउट एनर्जी करते हैं, वो मल्टीफोल्ड्स में 100 गुना, 10 गुना, 1000 गुना आपकी तरफ आती है। तो अगर आप प्रण ले लें कि मुझे सबके साथ काइंड होना है, और सबसे पहले अपने साथ काइंड होना है, क्योंकि हम कभी कभार क्या करते हैं कि हम अपने आप को पुश करते चले जाते हैं, चलो चलो काम करो करो करो, वन मोर टास्क, टू डू लिस्ट। तो हम बहुत ज़्यादा एक सर्कस में एक मास्टर होता है ना, उसके तरह हम लोग अपने आप को हम बन जाते हैं, और हम अपने आप को ट्रीट करते हैं एज एन एनिमल कि लगे रहो लगे रहो। एनिमल्स के साथ तो आई हैव अ वेरी गुड बॉन्ड, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहूँगी। बट काइंडनेस बहुत तरीके से होती है। सेल्फ के लिए काइंडनेस होती है कि आप जब ब्रेक लेना है तब ब्रेक लें। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि मुझे नेचर्स कॉल आ रही है, तो आप प्लीज़ ब्रेक लें और नेचर्स कॉल अटेंड करिए, क्योंकि वो ना करने से फिर और स्टोन्स वगैरह हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। वो ना करें। काम आपको लगता है कि ये 10 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है, बस एक और चीज़ नहीं, लेकिन वो उसमें 30 सेकेंड्स लगेगा, तो प्लीज़ वो पहले कंप्लीट कर लीजिए। वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सिमिलरली आपकी बॉडी कहती है कि मुझे नींद चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, लेकिन हम वो देते नहीं हैं। हमारी बॉडी कहती है हमें पानी चाहिए, वो हम नहीं देते। हमारे इमोशंस कहते हैं प्लीज़ मुझे रिलीज़ करो, मैं और नहीं यहाँ पे ठहर सकता, मैं बहुत पहले का इमोशन हूँ और मैं बहुत नेगेटिविटी पैदा कर रहा हूँ। अगर मुझे रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं बीमारी में मैनिफेस्ट हो जाऊँगा। लेकिन हम कभी कभार नहीं सुन पाते हैं अपनी बॉडी की।
तो टुडे बी काइंड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू अदर्स, बी काइंड टू एनिमल्स एंड बी काइंड टू ईच अदर। ईच अदर यानी कि कंपैरिजन की भावना ना लाएं। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बाद में 10 साल की, मेरी खुद का एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि देयर वाज अ फ्रेंड जो कि मुझे लगता था बहुत अच्छा लड़का है, हम लोग की बातचीत भी होती थी, मैं उसे पढ़ाई वढ़ाई में हेल्प भी करती थी, बट बाद में मुझे पता चला कि वो हमेशा से कंपटीशन में था मेरे साथ, एंड इट वाज नेवर फ्रेंडशिप, सिर्फ वन साइडेड ही फ्रेंडशिप थी। मैं ही अपने हालचाल रोज़मर्रा का बताती थी, उसके तरफ से कोई ऑप्शन, आई मीन यू नो, कोई भी चीज़ नहीं आती थी। खैर, द गुड थिंग इज़ कि नाउ आई हैव कट दैट पर्सन ऑफ फ्रॉम माई लाइफ एंड दैट वॉज जस्ट फ्रेंडशिप। अगर और कुछ रिलेशनशिप एंड ऑल होता तो फिर तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ होती, बट दिस वॉज जस्ट फ्रेंडशिप। बट एट दैट पॉइंट फ्रेंडशिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। खैर, जो भी है, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। तो फॉरगिवनेस से भी ये चीज़ रिलेटेड होती है। अगर आप अपने साथ काइंड हैं, अपने अपने सेल्फ लव और सेल्फ केयर के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, उस एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो काइंडनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के साथ कंपटीशन करके, किसी को पुल डाउन करके किसी का भला नहीं हुआ है। अदरवाइज़ अगर ये चालाकी मानी जाती तो चालाक लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जिसको देखो सभी दुनिया में परेशान है और सभी चालाकी भी कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ रॉन्ग, वेयर इज़ द गैप? गैप है काइंडनेस, ऐसा मेरा मानना है। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, क्या आपका कोई और नज़रिया हो, तो इट्स मोस्ट वेलकम। बहुत कुछ है बात करने के लिए इस टॉपिक पे, एंड यहाँ पे पास्ट का भी कार्ड आया है। ये कहता है कि थ्रू द पावर ऑफ लव यू रिलीज एनी स्टैगनेंट सिचुएशंस और एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस। सो आई थिंक आज का जो मैसेज होने वाला है वो ये होने वाला है कि अपना जो दिल है उसके साथ बहुत काइंडनेस के साथ आपको पेश आना चाहिए। जो भी पास्ट हर्ट्स हैं उसको निकाल दीजिए। बुरे लोगों, जो बुरे एक्सपीरियंसेस थे उसको एज अ लेसन लीजिए, उसमें एज अ ब्लेसिंग देखिए कि क्या ब्लेसिंग थी, क्या मुझे सिखाना चाह रहा था ये चीज़, ये लेसन, ये पैटर्न क्या सिखाना चाह रहा था। अगर लो सेल्फ एस्टीम है तो हम नेगेटिव लोगों को मैनिफेस्ट करेंगे जो हमें नीचा दिखाते हैं। अगर हमारे मन में पावर इश्यूज़ हैं, यानी कि हम अपने आप को पावरलेस फील करते हैं, तो हम डोमिनेटिंग लोग अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह और भी पैटर्न्स होते हैं जो रिपीट होते हैं रिलेशनशिप में, फैमिली में, वर्क सिचुएशन में। तो जो भी है, जैसी भी सिचुएशन है आपकी, द मेन थिंग हियर इज़ कि आप अपने हार्ट स्पेस को, जो भी हार्ट चक्रा है उसकी क्लेंजिंग कीजिए। कैसे करेंगे? आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, सॉल्ट अपने बकेट के पानी में मिला दीजिए, उससे नहा लीजिए, और सोने से पहले प्रे कीजिए कि मैं अपने हार्ट स्पेस को ब्लेस करता हूँ। आर्कएंजल रफेल से आप मदद मांग सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि आर्कएंजल रफेल प्लीज़ मेरे हार्ट स्पेस को आप हील कीजिए, और मैं रिप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज़ करना चाहता हूँ, मैं बहुत ही लाइट फील करना चाहती हूँ, और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, एंड अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मैं अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। तो ये थी आज की बातचीत, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आपकी तरफ पहुँचाने में। और कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, मुझे बताइए। नेक्स्ट क्या आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं बात करूँ, और कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड वी विल चिट चैट। सो थैंक यू so much for watching. Stay blessed and bye bye.